जय गणेश मतिदायका मंगल कीजय काज, सब विघ्नों को दूर करे गणेश जी महाराज। जय श्री गणेश जी महाराज। आज है गणेश चौथ व्रत। सरल सी कथा सुनेंगे जो अपने आप में अद्भुत है। चंद्रोदय का समय जानेंगे, चंद्रमा न दिख पाए तो कैसे पूजा करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को प्राप्त होगी। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री गणेश जी महाराज, हर हर महादेव। सबसे पहले चंद्रोदय का आज समय रहेगा 9:03 के आसपास। इस समय जब चंद्रमा उदित हो तब आप सभी अर्घ दीजिएगा और गणेश जी महाराज से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मेरे जीवन के सभी कष्ट मिटाए और चंद्र देवता को नमस्कार कर कर अपनी मनोकामना जरूर से कहे। साथ ही चंद्रमा किसी भी अवस्था में न दिख पाए जो अपना व्रत कैसे खोले, यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है। जैसे कि महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है तो आप सभी को उसका दर्शन कर कर और चंद्रमा जहाँ से आपके यहाँ अन्य दिनों उदित होते हैं वहाँ पर जो है आप सभी को ऐसा मान लेना है कि चंद्रमा विराजमान है। तो आप सभी को चंद्रमा महादेव के मस्तक पर जो है उनका दर्शन करके और चंद्रमा जहाँ से उदित होते हैं उस तरफ देखकर आपको अर्घ देना चाहिए। ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं होती है तो इस तरह से भी जो है किसी कारण से बारिश हो या कोई भी कारण रहा हो जिस कारण से आप सभी को चंद्र देवता नहीं दिख पा रहे हैं तो इस तरह से आप अर्घ देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब जानते हैं गणेश जी की सुंदर कथा। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री गणेश जी महाराज, हर हर महादेव। श्री गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर कर एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हुआ। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए जो कहा तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में अपने बालक को लंगड़ा होने का उन्होंने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर पार्वती माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर शिव पार्वती जी के साथ कैलाश की ओर चले गए। तब 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। जब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया, उसकी श्रद्धापूर्वक पूजा की तो गणेश जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, मुझे विनायक मुझसे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने पैरों पर चढ़कर माता पिता के साथ कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं और वहां उन्हें देख सकूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रताप से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, लड्डू और फूल फल इत्यादि से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश जी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त सुख सुविधाएं उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं।
तो आप सभी ने भी यह कथा सुनी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज शाम के समय या सुबह के समय या दिन में जब भी आपके यहाँ गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है, विधि विधान से करें और आवश्यक रूप से दूर्वा, सुपारी, लड्डू इत्यादि का भोग लगाए गणेश जी महाराज को। यह बहुत शुभ माना जाता है। गणेश जी महाराज जीवन में सब सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं व्यक्ति को और जीवन के सभी संकटों का नाश कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना सुंदर सी कथा, व्रत का जो चंद्रोदय का समय और चंद्रमा ना दिख पाए तो कैसे करें, पूरी संपूर्ण जानकारी वीडियो में देने का प्रयत्न किया। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।